नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप एक अच्छी जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिखना सीख जाएंगे। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियर कौन होता है, वो क्या काम करता है, फ्रेशर अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज कैसे सुधारें और अपने लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक सैंपल ईमेल के माध्यम से सीखते हैं कि आप कैसे एक प्रोफेशनल जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेसिपिएंट में आप उस व्यक्ति का ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं जिसे आप ये ईमेल लिख रहे हैं। इसके बाद ईमेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। अगर आप ईमेल में सब्जेक्ट सही से नहीं लिख रहे हैं तो आपका ईमेल स्पैम में जा सकता है। इसीलिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिख सकते हैं, लाइक जॉब एप्लीकेशन फॉर द प्रोफाइल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं अपनी ईमेल में। आइए अब नजर डालते हैं ईमेल के कंटेंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है डियर मिस्टर देवर्षि, क्योंकि आप ये ईमेल देवर्षि को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि डियर मिस्टर देवर्षि क्यों लिखा हुआ है, आप हाय देवर्षि क्यों नहीं लिख सकते या डियर देवर्षि क्यों नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप स्पेशली ईमेल लिख रहे हैं, स्पेशली जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिख रहे हैं एचआर को या एक कंपनी में किसी सीनियर प्रोफाइल के बंदे को, तो यहाँ पर आप ईमेल थोड़ा सा पोलाइट रख सकते हैं, टोन थोड़ा सा पोलाइट रख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डियर मिस्टर देवर्षि। उसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये एक प्रोफेशनल तरीका माना जाता है जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द मैकेनिकल इंजीनियर पोजीशन एट, यहाँ पर आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, एज एडवर्टाइज। इसका मतलब है आपने जॉब एडवर्टीजमेंट देखा था और उस जॉब एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद आप कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ विद सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड स्किल सेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट माई स्किल्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप बहुत क्लियर कर दे रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और बहुत अच्छा स्किल सेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसलिए आप ईगर हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। ईमेल में आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना प्रोफाइल स्नैपशॉट मेंशन किया है। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये बड़ा प्रोफेशनल है। देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल समरी लिखी हुई है जहाँ पर उसने मेंशन किया है आई एम अ प्रोएक्टिव एंड क्विक लर्नर सीकिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर रोल इन अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि वो जो कैंडिडेट है वो प्रोएक्टिव है और बहुत क्विकली लर्न करने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सर्च कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियर की। आगे देखिए कैंडिडेट ने लिखा माई साउंड नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोफिशिएंसी इन 3D कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स एंड कैटिया पोजिशंस मी एज अ गुड कैंडिडेट। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने टेक्निकल स्किल सेट का एक हिंट दे दिया है कि वो क्या चीज़ें जानता है, क्या टेक्निकल स्किल्स जानता है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है इस प्रोफाइल के लिए। लास्ट में देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है विद एक्सपर्टीज इन डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड ब्लूप्रिंट क्रिएशन, आई ब्रिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट टू योर टीम। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उसका एक्सपर्टीज डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और ब्लूप्रिंट क्रिएशन में भी है, जिसकी वजह से वो किसी भी टीम के लिए या इस टीम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्किल सेट लाता है। अब दोस्तों बात करते हैं समर ट्रेनिंग की। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना समर ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिंट मेंशन कर रखा है जिसमें उसने लिख रखा है आई गेन प्रैक्टिकल इनसाइट्स फ्रॉम माय समर ट्रेनिंग एट 000 मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड फोकसिंग ऑन एरोडायनेमिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो अगर आपने कोई समर ट्रेनिंग कर रखी है तो उसका भी छोटा सा हिंट आप मेंशन कर सकते हैं ईमेल में। समर ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट ने बात की अपने प्रोजेक्ट की। तो देखिए प्रोजेक्ट में उसने मेंशन किया है माय प्रोजेक्ट ऑन द मैग्नेटिक गियरिंग सिस्टम conducted from November 2022 to January 2022 in New Delhi showcase my dedication and application of engineering principles to innovative solution। तो अगर आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो उसका भी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर कैंडिडेट ने बात की अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की, जहाँ पर उसने मेंशन किया है प्रोफिशिएंट इन ऑटोकैड, मैटलैब, सॉलिडवर्क्स, कैटिया एंड एमएस ऑफिस, आई एम वेल इक्विप्ड टू कंट्रीब्यूट टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। देखिए कैंडिडेट ने बताया अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बारे में और साथ में उसने ये भी बताया कि वो पूरी तरीके से तैयार है बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी लिख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि इतना डिटेल मेंशन करने की क्या जरूरत है। ईमेल में आप स्पेसिफिकली यही मेंशन कर सकते हैं कि मैं अपना रिज्यूमे भेज रहा हूँ, ओपन करके देख लें। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ अगर आप एक फ्रेशर है
तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका ईमेल पढ़ने के बाद सामने वाला आपका रिज्यूमे कम से कम ओपन करके देखे। इसलिए ईमेल में वो इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्किल सेट से रिलेटेड है। इतनी सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोफाइल समरी, समर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट डिटेल एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पढ़ने के बाद डेफिनेटली वो इंसान थोड़ा सा इंकरेज हो सकता है कि वो आपका रिज्यूमे ओपन करके देखे, और यही आपका ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आप ईमेल में इस तरीके का डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ईमेल में आगे देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई स्किल्स एंड एकेडमिक डिटेल्स प्लीज फाइंड माई अटैच्ड रिज्यूमे फॉर योर कंसिडरेशन। तो कैंडिडेट ने बहुत स्मार्टली ये लिख दिया कि भाई अगर मेरे बारे में और जानना चाहते हो, मेरी स्किल्स के बारे में, मेरी एकेडमिक डिटेल्स के बारे में, तो मैंने अपना रिज्यूमे अटैच कर रखा है, आप ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने एक और स्मार्ट मूव प्ले किया है, वो ये है कि उसने मेंशन किया है, आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग हाउ माई कैंडिडेचर अलाइंस विद द जॉब रोल। ये एक स्मार्ट तरीका है जहाँ पर कैंडिडेट ने ये बोला है कि मैं एक पॉसिबिलिटी देखता हूँ जिससे मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ, या आप मेरा इंटरव्यू कर सकें, या आप मुझसे टेलीफोन पर बात कर सकें कि मैं और मेरा कैंडिडेचर किस तरीके से इस जॉब रोल के साथ में अलाइन करता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है ईमेल में ये मेंशन करने का और ये इंश्योर करने का कि आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए या ईमेल आए। लास्ट में आप लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं और अपना लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना लोकेशन मेंशन करने के बाद में आप अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हैं इस ईमेल के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर्मेट अटैच किया है जो कि फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर का है। अगर आप इस रिज्यूमे फॉर्मेट को देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर अपना रिज्यूमे कैसे बना सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर्स और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर्स एक अच्छे रिज्यूमे फॉर्मेट की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं, स्पेशली उन कैंडिडेट से शेयर कर सकते हैं जो जॉब एप्लीकेशन ईमेल कैसे लिखा जाता है नहीं जानते और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से उनकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है और वो शायद अपने लिए जॉब भी सर्च कर सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।